उम्मी है मगर वाकिफ़े असरारी खुदा है। दुनिया में किसी से ना लिखा है ना पढ़ा है। दुनिया में किसी से ना लिखा है ना पढ़ा है। और एक आखिरी तस्वीर मोहम्मद की बनाकर, एक आखिरी तस्वीर मोहम्मद की बनाकर खल्लाक़ दो आलम ने कलम तोड़ दिया है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाती हैं कि खामाई कुदरत का हसीन दस्तकारी वाह वाह। खामाई कुदरत का हसीन दस्तकारी वाह वाह। क्या है अपने प्यारे की सूरत सवारी वाह वाह। फिर कहते हैं कि वह जो न थी तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। और जान है वह जहान की, जान है तो जहान है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे मौजू हमारे जहन में खटका और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला की तकरीर मुकम्मल मैंने समाअत की। मेरे दोस्त, आपके सामने बाइनर है। इस बाइनर पर है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तवज्जो चाहिए। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है। साथ देंगे आप? अज़मत क्या है? अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जो वाइनर है उस वाइनर के मुताबिक हमें गुफ्तगू करनी है। दूसरी मैटर मस्जिद, जो आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब से सुना। मगर एक बात अपनी ज़हन के हाशिए में नोट कर लें कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है। ज़रा बोल जोर से, जोर से। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है जहां अपने सर खम किया जाए, अपने सर को खम किया जाए, उस रब के सामने, उस परवरे दिगारे आलम के सामने झुक जाया जाए और झुक करके अपने गुनाहों के तलब किया जाए, गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली जाए। मेरे नौजवान, मस्जिद इबादत के लिए और मदरसा इल्म के लिए। सवाल पैदा होता है कि मस्जिद में जाने से पहले, इबादत गाह में जाने से पहले हमें मुस्तफ़ाए तरीक़ा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को जानना उतना ही अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जैसे आप अपने ज़िंदगी में प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया करते हो, पानी पी लिया करते हो। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी रब की इबादत गाह में, अल्लाह के घर में जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि ये इबादत का घर है जहाँ हम सजदा करती हैं। ये वही सजदा है जनाबे वाला जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस सजदे को अगर तुम रोड पर अदा करो सजदा हो जाएगी,
इसी सजदे को खेत खलियान में अदा करो, हो जाएगी। इसी सजदे को घर में अदा करो, आबिद बन के रह जाओगे। मगर इसी सजदे को अगर खुदा के घर में अदा करोगे तो सजदा तेरा एक होगा और 40 गरीबों और 40 मिस्कीनों का काम रब्बे कदीर चलाएगा। सजदा एक है और जो है 40 गरीबों का हिसाब परवरदिगार आलम रखता है। तेरा एक सजदा मेरे नौजवान 40 गरीबों के रोजी दे सकती है। तेरा एक सजदा 40 जो है गुनहगारों के निजात दे सकता है। फर्क इतना है कि हम जो है मस्जिद, हम जो है रब के घर में जाने से पहले तरीक़ाए मुस्तफ़ा जान ले कि जाने का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, और जो है कपड़ा तब्दील करने का तरीका क्या है, हमारी नीयत कैसे होगी, हमारे इरादे कैसे होंगे। ये इस मालूमात के लिए हमें मस्जिद नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के घर को तलाश करना पड़ेगा, महबूब के घर को तलाश करना पड़ेगा, जहां पे ये उलमाए दीन कुरान की बात को खोल करके आपके बच्चे को वज़ू का तरीका सिखाता है, मेरे नौजवान गुस्ल का तरीका देता है, कपड़ा तब्दील करने का तरीका देता है, क़याम में खड़े होने का तरीका देता है। जब आपको मुकम्मल मालूम होगा और मुकम्मल मालूमात के साथ जब आप अपने रब के घर में सजदा करोगे तो इंशाअल्लाह तेरे सजदे को मकबूलियत भी दी जाएगी और तेरी दुआओं को कबूलियत भी दी जाएगी। तवज्जो करो, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। You invite decided came on the stage and speaking in Sanskrit. मुझे संस्कृत के खातिर बुलाया गया, संस्कृत के स्पीच के लिए बुलाया गया। और संस्कृत के स्पीच, संस्कृत की जबान वो है कि जब छेड़ दिया जाए और उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर सामने न रखा जाए तो मेरे नौजवान हमारे और आपके पल्ले ये जबान नहीं पढ़ सकती। दुनिया में भाषाएं अनेक है, धर्म अनेक है, मजहब अनेक, धर्म अनेक है, मगर दुनिया में दो ही जबान ऐसी जबान है जिसको समझना मुश्किल है, संस्कृत और अरबी। तमाम दुनिया के अंदर संस्कृत और अरबी। मेरे नौजवान, आज हम अपने हबीब पाक साहिब औलाद का चर्चा क्या करेंगे? आज महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन क्या करेंगे? आज महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ क्या करेंगे? इतनी तारीफ अब नहीं हो रही जितनी तारीफ आने से पहले होता था। इतना प्रशंसा अब नहीं हो रहा जितना प्रशंसा आने से पहले होता था। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो करो। अपने मजहब इस्लाम के अनुसार, अपने मजहब इस्लाम के एतबार से 1,23,900 कुछ पैगंबर कमोबेश दुनिया की सरजमीन पे तशरीफ लाए। प्यार से बोलिए, जोर से लाए। सुनेंगे आप? सुनेंगे? 15 से 20 मिनट तो संभलने में लगता है, ऐसी बात नहीं है। 15 से 20 मिनट तो संभलने में लगेगा। मेरे दोस्त, वैसे ही इनके धर्म शास्त्र के मुताबिक, इनकी धार्मिक पुस्तक के मुताबिक दुनिया के सरजमीन पर, दुनिया के पवित्र धरती पर मेरे नौजवान 64,000 अवैशदूत का आगमन का प्रमाण मिलता है। कितना? 64,000। 64, इधर देखिए, 64,000 ना। अब आइए मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, जितने अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक,
मेरे नौजवान, ये जितने अंबिया इकराम आए सब महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रचारक बन के तशरीफ लाए। तमाम प्रचारक बन के आए, तारीफ व तौसीफ करने वाले बन करके आए। आएगा, आने वाला है, कब आएगा, जिसका इंतजार सदियों से दुनिया कर रही थी, कब आएगा। मेरे नौजवान, मेरा तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिली। मेरे नौजवान दोस्तों, तवज्जो चाहूं थोड़ी देर के लिए। इनके धर्म शास्त्र के मुताबिक, इनके धर्म के मुताबिक इस दुनिया को 4 भागों में तकसीम किया गया, 4 भागों में बांटा गया। मेरे नौजवान, पहला भाग सतयुग का कहा गया, दूसरा भाग त्रेता का कहा गया, तीसरा भाग दापर का कहा गया, चौथा भाग कलयुग का कहा गया। मेरे नौजवान, सतयुग कितना लंबा, कितना चौड़ा है, ब्राह्मण से पूछो बतावेंगे, पंडा से पूछो बतावेंगे। मेरे नौजवान, ये सतयुग का जमाना ये 17,18,000 साल पुराना है। 17,18,000 साल पुराना सतयुग के जमाना। सतयुग में 4 अवतार। मेरे नौजवान, अब आज त्रेता। त्रेता में मेरे नौजवान दोस्तों को, त्रेता का जमाना 12,96,000 साल पुराना है। त्रेता में 3 अवतार और तीसरे अवतार का नाम श्री रामचंद्र अवतार है। दापर में आए, दापर का जमाना 8,64,000 और दापर भी 2 अवतार। पहले अवतार का नाम श्री कृष्ण अवतार, दूसरे अवतार का नाम बुद्धा अवतार। कलयुग, ये कलयुग 4,32,000 साल पुराना है और 4,32,000 साल पुराना है। कलयुग में एक अवतार जिसे कल के पुराण में के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, सामवेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर महबूबे कायनात को कहीं नराशंस नाम से पुकारा गया, कहीं सर्वउन्मा के नाम से पुकारा गया, कहीं जो है कल की अवतार के नाम से पुकारा गया। तो ये कै भाग, चौथा, ये कलयुग और ये वर्तमान कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक अवतार महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नौजवान, कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 15 ये बिल्कुल क्लियर जो है क्लियरेंस करता है कि द्वैतश्याम सकल पक्ष सवी माधवी माधवी मासी माधवमः जातुद्धासतु पुत्रम पितरौ हष्टमानसौ। वो कल की अवतार जो कलयुग में पैदा होगा, 7वीं सदी होगी, बैसाख का महीना होगा, बैसाख के महीने की 12 तारीख होगी और जब सारी दुनिया जुल्म के अंधेरों में डूब जाएगी तो सुबह सादिक के वक्त उस कल की अवतार की आमद होगी। उसके बाप का नाम वैष्णो यश होगा, उसके माँ का नाम सोमवती होगा। मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 15 का ऐलान है जो आखिरी कल की अवतार दुनिया में आने वाला है, दुनिया में आने वाला है। वो कल की अवतार बैसाख के महीने में उतरे नाजिल होगा, अपनी माँ के गर्भ से पैदा लेगा। मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, अब थोड़ा सा गौर किए जल्दी जल्दी में इस तकरीर के लिए कम से कम अबरहा के करीब, जैसे अबरहा के करीब पहुंचे, अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी को देखा और पेशानी देखने के बाद अदब से खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में कहा, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहती है, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मेरे नौजवान कहा कि मकसद बयान करो, आज जलसा किए हो उसका मकसद है, कॉन्फ्रेंस रचाए हो उसका मकसद है, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नाम रखा उसका मकसद है। इंसान के जीवनी जीने के लिए कोई ना कोई मकसद होता है। तमाम दुनिया कोई मकसद से खाली नहीं, तो रब ने जो दुनिया बनाया रब भी कोई मकसद से खाली नहीं। रब्बी
अल्लाह भी मकसद से खाली नहीं। याद रखिए, अबरहा बादशाह ने कहा मकसद बताओ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम जो है गरीब लोगों की ऊँटनियों को हिरासत में लिया। कहा कि हाँ। कहा कि छोड़ दो। कहा कि मैं तो समझा था कि तुम काबा की बचाने के लिए मेरा पैर पकड़ोगे, हाथ जोड़ोगे, तुम तो ऊँटनी की फिक्र लेकर के आए। कहा कि ए अबरहा, जिसका काबा है काबा की हिफाजत काबा वाला करेगा, मुझे ऊँटनी चाहिए, उन गरीबों की ऊँटनी जो तुमने ले मंगवा रखा है। और जैसे ही ऊँटनी को हिरासत से छुड़वाया, उसके बाद में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि दीवानों, पहाड़ के टीले पर चढ़ जा, खुदा के अजाब आने वाला है। समझो, खुदा का कहर नाजिल होने वाला है। अभी मेरा नबी दुनिया में आया नहीं। ये ना अक्ल कहते हैं, अक्ल का टूअर के गैब की बात मालूम नहीं। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज कहते हैं कि दीवाने, पहाड़ के टीले पर चढ़ जा, रब का अजाब आने वाला है, कहर नाजिल होने वाला है। तमाम लोग चढ़े। चढ़ने के बाद में रब ने क्या कहा कुरान ने, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या तूने नहीं देखा कि 10,000 हाथी वालों का मैं कौन सा अंजाम किया। उस वक़्त मेरा नबी दुनिया में नहीं आया। दूसरा दोशंबा मैं बता रहा हूं, उसके 8 रोज बाद महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवगरी मक्का के सरजमीन पर हुई है, आमना के घर में हुई है। 8 रोज बाद अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू की कलाई को पकड़ते हैं। कलाई पकड़ने के बाद काबा में टच करती हैं और अर्ज करते हैं, मौला, इस जो मेरी बहू के सिकम में ये पाक पवित्र बच्चा पल रहा, हंसाना खिलाना मकसद मेरा नहीं। मेरे नौजवान 450 जानते हैं, उस वक़्त तब अल हुमैरी के बादशाहियत में 700 नुजूमी थे, 700 भविष्यवाणी करने वाले थे। मेरे नौजवान, जब तब अल हुमैरी का गुजर, जब तब अल हुमैरी की सवारी, जब तब अल हुमैरी का लश्कर जब मदीना में पहुंचा, मेरे नौजवान 700 नुजूमी जब अपने जो है सवारी से नीचे उतरे, कोई पत्थर को देखता है, कोई खजूर के दरख्त को देखता है, कोई खजूर के पत्ते को जो आंखों से लगाता है, फिर किताब को खोलता है, कोई पत्थर को देखता है, किताब को खोलता है, जो है पत्थर को सूंघता है, वो मिट्टी को सूंघता है, किताब में देखता है। जब ये मामला जब जो है सिपाहियों ने देखा, जाकर तब अल हुमैरी से कहा, ए तब अल हुमैरी, तनख्वाह तुमसे ले, सैलरी तुमसे ले, खाना तेरा दिया खाए, आज ये क्या कर रहे हैं, बुला करके पूछा जाए। मेरे नौजवान, तब अल हुमैरी ने कहा, बुलाओ इन 700 नुजूमियों को। 700 नुजूमी तशरीफ लाए। कहा कि मामला क्या है, आखिर मंजर क्या है। कभी पत्थर को देखते हो, फिर अपनी पुस्तक को देखते हो, कभी जो है दरख्त को देखते हो, कभी पुस्तक को देखते हो। 700 नुजूमियों ने कहा कि सरकार, अब अपने गुलामी से हमें आजाद कर दिया जाए, अब आपके गुलामी हमें नहीं चाहिए। जो पुस्तक हम, जो मेरा पुस्तक जो है, जो भविष्यवाणी किया है कल की अवतार का, ये जो हिजरत करके आने की जगह यही है, वो नबी यही जो यही आएगा, चल करके आएगा, आप छोड़ दें ताकि हम उनके इंतजार में अपनी जीवन को बसर करें, न जाने कब आमद हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तब अल हुमैरी ने कहा, क्या ये सत्य है? कहा कि हाँ। क्या ये हक है? कहा कि हाँ। कहा कि चाहते क्या हो? कहा कि चाहना कुछ नहीं, आपकी गुलामी हमें नहीं चाहिए, अब हमें उनकी गुलामी करनी है जिनके लिए हम इरादा किए हैं, अपने पुस्तक में जिनका नाम हमने पढ़ा है,
मेरे नौजवान 700 नजूमियों के लिए। और अब ये तब अल हुमैरी ने 700 मकान बनवाया। कितना बनवाया? 700। उसके बाद जो दूसरा मकान बनाया 701 में, वो 2 तल्ला था। तमाम लोगों के लिए 1-1 तल्ला, और जो है मेरे नबी के लिए 2 तल्ला। कह दिए सुभान अल्लाह। 2 तल्ला और एक जो है खत लिखा, एक रजिस्टर तैयार किया, एक डायरी तैयार किया, और उसमें लिखा कि सुनो, मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, मगर ये लेटर आने वाले उस मेहमान को देना जो मेहमान आने वाला है। मेरे नौजवान, अगर तुम्हारे जमाने में न आ सके तो वसीयत कर देना, उसके जमाने में न आ सके वसीयत कर देना। मेरे नौजवान, चलते 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 450 साल बाद हजरत अयूब अंसारी के हाथ में ये लेटर पड़ता है। हजरत अयूब अंसारी संभाल करके रखते हैं। और जब महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई और तशरीफ ले गए, तब जो है अपनी ऊँटनियों को, ऊँटनी के साथ थे, सिद्दीक़ अकबर साथ में थे। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अब जो है तमाम मदीने के लोग अर्ज करने लगे, आका मेरे दरवाजे पर तशरीफ रखें, आका मेरे दरवाजे पर आए। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसकी मानो किसकी ना मानो, इसलिए तुम मेरे ये सवाल का जवाब मेरी ऊँटनी पर छोड़ दो। मेरी ऊँटनी जहाँ पे कयाम करेगी, तेरा नबी भी वहीं पर कयाम करेगा। और ये मेरे नौजवान, ये ऊँटनी चलते 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 जो हजरत अयूब अंसारी चौतरा बनाए हुए थे, उसी चौतरे के करीब जाकर बैठ जाती है, और बैठकर अपना गर्दन चौतरे पर लगा दिया, इशारा कर दिया, ये मेरे महबूब, ये आपकी जगह है। मेरे नौजवान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और बैठे। बैठने के बाद में अर्ज की, हुक्म किया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, जाकर के उस जो है अयूब से कहो, जो तब अल हुमैरी ने मेरे नाम से लेटर दिया है, वो लेटर मुझे ला करके दे दे, वो लेटर ला करके दे। महबूब कायनात जब ये सवाल को डाले, बोले, सिद्दीक़ अकबर कहते कि हुजूर क्या करेंगे लेटर को लेकर? तो मंगवाओ। मंगवाया गया। जब हजरत अयूब लेकर के पहुंची हैं, थर्राने लगे, कांपने लगे। अल्लाह, क्या तो मैं जानता हूं या तू जानता है? तू जानता है। अब ये लेटर के खोलने के बाद पढ़ने लगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर आप पढ़ रहे हो? कहा कि अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो तमाम दुनिया में पढ़ने वाला ही नहीं होगा। ना पढ़ूं तो पढ़ने वाला ना होगा। मेरे नौजवान, अपनी किताब से अगर साबित करें, ये कमाल नहीं, कमाल तब है जब मेरे महबूब का चर्चा उनके जो है धार्मिक पुस्तक करे। अब आइए, कोट छती भाद्रंदेश, कोट छती सफा नंबर 280, श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 पर भविष्यवाणी की गई है। मेरे नौजवान, ओम अवतारनियतम पृथ्वी मध्यम अर्नि शकबातम बलमंतो स्वानम देश बहादम सर्व उन्मा महापुरुषम प्रस्तुतम संबले अस्थानम गिरिहे वैष्णोयस सौमति कर्मागतम पृथ्वी पालम रामनः। बुझाई लो, कुछ बुझाई लो, ना बुझाई लो, संस्कृत सुने के बुझाई है। अब आइए, ओम, बहुत लोग कहते ओम, ओम नहीं है शब्द, ओम नहीं है, ओम, ओम, ओम नहीं है। ओम उस ईश्वर की जानिब से जो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। आखिरी कलयुग में, आखिरी कलयुग के ज़माने में 7वीं सदी बैसाख के महीने में 12 तारीख को कल्की नाम से मशहूर होगा। मक्का के सरजमीन होगी, उसके माँ का नाम सोमवती होगा, उसके गर्भ से जन्म लेगा।
ओम अवतार न्यार्थ पुण्यतम पृथ्वी मध्यम अर्नि सकभारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्मा। वो बड़ा बलवान होगा, बड़ी तेजस्वी होगा और तमाम दुनिया के बीचों बीच में जन्म लेगा। तमाम दुनिया के, अब मैं शुरू हुआ हूं यहीं से, अब जितना देर बुलवा लो। अब यहां से मैं अपना स्पीच अब यहां से शुरू करूंगा। अब मैं यहां चल रहा हूं। कम हुआ ना, ठीक है, कम में रहो, लेकिन सुनो, आज मैं कोई कुरान नहीं पढ़ूंगा, हदीस पाक नहीं पढ़ूंगा, उन्हीं की किताब से, पुस्तक से मैं आपको बताऊंगा। कहा तेजस्वी होगा, बड़ा बलवान होगा और उसके मां का नाम सोमवती। संबल ग्राम, अब आइए, संबल ग्राम। संबल ग्राम का दूसरा नाम है अरब के सरजमीन जिसे बताया गया बलदल अमीन। अल बलदल अमीन, अमन वाला शहर, शांति वाला शहर ना, शहर। तो मेरे नौजवान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु संबल ग्राम में और तमाम दुनिया के सरजमीन पर संबल ग्राम का एक ही जगह मिलता है, वह है मक्का मुकर्रमा। दूसरा कोई संबल ग्राम की जगह नहीं है। संबल ग्राम में दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, एक निशानी और बताई गई, जब वो पैदा होगा, जन्म लेगा, तो जन्म लेते ही, गौर कीजिएगा, जन्म लेते ही उसके शरीर से सुगंध फूटेगी। उसके शरीर से, उसके जिस्म से खुशबू निकलेगा और उस खुशबू के जरिए तमाम लोगों को मुअत्तर करेगा और उनके चाहने वाले खुशबू से जान जाएंगे कि हुजूर का कयाम कहां पर है। बताया गया कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 5 के अंदर द्वैत श्याम शुक्ल पक्ष से बताया गया है, अथ थे शाम भविष्यवंती मानसी विश्वानी वे वासु देवांग रागाती पुर्यगंधा निष्प्रिय शाम। जब वो पैदा होगा उसके शरीर से सुगंध निकलेगा। प्यार से बोलिए, सुगंध निकलेगा। एक और फिर बताया गया कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 7 के अंदर, उसमें बताया गया कि वो 4 सूर्यों के साथ उजागर होगा। 4 सूर्य यानी 4 मित्र के साथ उजागर होगा, 4 यार के साथ उजागर होगा। मेरे नौजवान, चतुर्वी वृत्तीय भरदीव कृष्याम कलिक्ष्यम, उसके 4 यार होंगे और 4 यारों के मदद से कोई जो है काम का अंजाम देगा, किसी काम का अंजाम देगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार थे, मौला अली, सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक और जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। 4 जो है मित्रों का वर्णन इसके अंदर किया गया। मैं तारीख बता रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि रसूलुल्लाह। अब आइए, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो श्लोक के सूरत में लिखा हुआ था, उसे वेद व्यास जी ने, पंडित वेद व्यास जी अपने संग्राम पुराण के अंदर उल्लेख किया था, जो बिल्कुल संस्कृत में है। उसी को तुलसीदास जी महाराज ने अपने जमाने में, अपने वक्त में संग्राम पोथी के अंदर हिंदी में उल्लेख किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चा को आम कर दिया। उस किताब का नाम संग्राम पोथी है। मेरे नौजवान, संग्राम पोथी में तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी में जो दोहा लिखा है, और दोहा का जो सारांश उन्होंने बताया है, मेरे नौजवान, कहा है उसके अंदर जो है, यहाँ न पक्षपात कछु राख हूँ, वेद पुराण संत मत भाक हूँ, समंद विक्रम दो अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सत सत समझावे, सूरन चतु सुदर सतचारी, तिनको
वंश भयो अतिवारी, उगम निगम सोई तेज अपारा, मधु अनुमत मझारा। उसके अंदर जो है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं जो भी कहूंगा वेद और पुराणों की गवाही बताऊंगा। संबंध विक्रम दो अनंगा, महाकोक नक्षत्र पतंगा। वो 7वें सदी बैसाख के महीने में 12 तारीख को जन्म लेगा और यही जन्म की तारीख महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तबरुक हाजिर है। खत्म किया जा भैया? नहीं वो किनके जानिब से है? मेरे दोस्त, अगर अभी हंसाना शुरू कर दो ना तो सबका दिल बहलने लगेगा। अभी हंसने वाली तकरीर अगर शुरू कर दी, लच्छेदार तकरीर शुरू कर दूं, और आजकल मकरीर हजरात जमते ही तब हैं जब हंसाने वाली तकरीर कोई की जाए ना। बहरहाल मैंने कहा आखिरी वक्त में तकरीर कर लेना ये बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद।